हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा विद माई चैनल योर्स मेडिकोज लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम सर्जरी के पहले टॉपिक्स में हैं जो एंटीसेप्टिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे इसके प्रोसेस होते हैं, कैसे इसके मेथड्स होते हैं, कैसे इसका यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये एक सेट ऑफ मेजर्स है, ये सेट ऑफ प्रोसेस है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है या एलिमिनेट करता है। जहाँ घाव है, जहाँ वुंड एरिया है, उसमें से माइक्रोब्स को एलिमिनेट करता है या प्रिवेंट करता है उसके ग्रोथ को। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में दिए हुए हैं। और मेनली हमें इस वीडियो में दो चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, मैकेनिकल और फिजिकल को। मैकेनिकल एंटीसेप्टिक, इसमें ये बताया गया है कि इसमें माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू मैकेनिकल मेथड। अब ये किसके बेसिस पर होता है कि हमें जो पुरुलेंट वुंड है, जो पस से रिलेटेड घाव है, जो पस भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे जो नॉन वायबल डेड टिश्यू है और फाइब्रिन और उससे रिलेटेड जितने भी माइक्रोफ्लोरा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पड़े हुए रहते हैं, उन सबको निकालना थ्रू बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये इस बेसिस पर हम मैकेनिकल एंटीसेप्टिक को पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ मेथड्स आते हैं। जो पहले मेथड का नाम है वुंड टॉयलेट। इसमें क्या होता है कि जो पुरुलेंट एक्सुडेट होता है, इसका मतलब पुरुलेंट का मतलब होता है पस। अब इसमें जो पस के फॉर्म में जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उसको निकालना और अलॉन्ग विथ जो क्लॉट्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं उस एरिया में, उसको निकालना थ्रू दिस, इसको बोलते हैं वुंड टॉयलेट। अब इसमें बहुत सारे हम एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम इसको साफ़ कर सकते हैं उस एरिया को। दूसरा होता है प्राइमरी सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि हम टिश्यू को काटते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, उसके एज को काटते हैं और उसके बाद उसमें से जितने भी जो हेमेटोमास हैं या जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो क्लॉट्स हैं, जितने भी अनवाइबल टिश्यूज़ है, उसको हम निकालते हैं और उसको हम सूचर कर देते हैं, वो अपने आप हील हो जाता है। बट कभी कभी गाइस ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है प्राइमरी सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो हम सेकेंडरी सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं। सेकेंडरी सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सेम प्रोसेस होता है, बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम सूचर नहीं करते। इसमें जो ग्रैनुलेशन रहता है वुंड के में, जब साफ़ कर चुके रहते हैं तो वो टिश्यूज़ वो अपने आप हील करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है। और इसमें हम बहुत सारे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हैं, जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हेल्प करती है साफ़ करने के लिए वुंड को। और बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम मेनली देखते हैं कि जो वैक्यूम ट्रीटमेंट होता है, जो वैक्यूम के थ्रू हम सक कर लेते हैं जितने भी अनवाइबल टिश्यूज़ होती हैं या बैक्टीरियल कंटामिनेटेड टिश्यूज़ होती हैं, उसको हम सक कर लेते हैं थ्रू स्पेशल डिवाइसेस और अलॉन्ग विथ हम उसमें एंटीसेप्टिक डाल के उसको साफ़ कर लेते हैं। तो हम वो डिवाइस के बारे में देखेंगे कि ये डिवाइस क्या होता है और कैसे हेल्प करता है और कैसे काम करता है ये। इसमें आप देख सकते हैं ये डिवाइस में कि कैसे ये डिवाइस को उस वुंड के एरिया में लगाया जाता है और थ्रू सक्शन मेथड जितने भी ऑल जो नॉन वाइबल टिश्यूज़ होती हैं उसको निकाल देते हैं, उसको सक कर देते हैं और टिश्यू को प्योरीफाई कर देते हैं और हेल्प करता है कि जितने ब्लड सर्कुलेशन है या लिम्फ फ्लो है उसको मेंटेन करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मशीन से या सिस्टम बोल सकते हैं। और इसमें मेनली ये 5 से 10 मिनट में ये पूरा प्रोसीजर काम करता है, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है इसका। और ये डिपेंड भी होता है कि किस एरिया में और कितना कंटामिनेट हुआ है, उस पर भी डिपेंड होता है ये कि कैसे इसको यूज़ करें और कितना टाइम उस बेसिस पर लग रहा है, ये भी बताता है। अब आते हैं फिजिकल एंटीसेप्टिक। फिजिकल एंटीसेप्टिक में भी यही है कि हमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, फिजिकल मेथड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सके और जितने भी नॉन वाइबल टिश्यू है या क्लॉट है या हेमेटोमा है, जितने भी हैं उसको हम निकाल के साफ़ कर सकें। तो उसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो मेनली कुछ प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कैपिलैरिटी हो गया, और कुछ हाइग्रोस्कोपिसिटी पर भी डिपेंड होता है, ऑस्मोसिस पर भी डिपेंड होता है, डिफ्यूजन पर भी होता है और अल्ट्रासाउंड, लेज़र एनर्जी, ये सब पर कुछ डिपेंड होता है। ये सब कभी प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमें बताए गए हैं। हम आगे इसको प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। और यहाँ सेकेंड वाले में देखते हैं मेथड्स। इसमें ड्रेनेज ऑफ वुंड, ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फिजिकल एंटीसेप्टिक के लिए। और बाकी भी आप देख सकते हैं मेथड कैसे कैसे दिए हुए हैं। अब जैसे मैंने बताया था, ड्रेनेज ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है फिजिकल एंटीसेप्टिक का। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज़ होते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं जिसके थ्रू ये ड्रेनेज सिस्टम काम करता है। तो इसमें हाइग्रोस्कोपिसिटी आता है। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना।
तो जहाँ वुंड होता है, जहाँ वुंड एरिया होता है, उसमें हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल डालते हैं और अलोंग विथ कुछ ऐसे चीज़ें डालते हैं जैसे कॉटन गॉज स्वैब हो गया, आप देख सकते हैं इमेजेस में, और उसके साथ जो टेम्पन्स हो गया, बॉल हो गया, नैपकिन्स हो गए, वो हम उसमें ऐड करते हैं और उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरे जितने भी पस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एब्जॉर्ब करके उसमें हेल्प करता है निकालने के लिए। ये प्रॉपर्टी होती है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें एक मेथड है जो मिकुलिश मेथड है, वो इंपॉर्टेंट है समझना। मिकुलिश मेथड में आप ये देख सकते हैं कि जो वुंड हो गया, अब वुंड के अंदर हम नैपकिन पुट करते हैं। अब उस नैपकिन से रिलेटेड एक रस्सी होती है और वो रस्सी कनेक्टेड होती है एक कॉटन बॉल से। तो वो कॉटन बॉल हम बार-बार रिप्लेस कर सकते हैं और साफ कर सकते हैं उसके थ्रू। फिर फाइनली लास्ट में हम पूरे नैपकिन को उसको निकाल देते हैं और उसके थ्रू पूरा वो साफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसा होता है ये। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन होती है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा में, जो उसका बेस्ट एग्जांपल है 10% सोडियम क्लोराइड। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि थ्रू एक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये हेल्पफुल होता है निकालने में। और इसके थ्रू हम कुछ टेम्पोन्स या कॉटन बॉल्स के थ्रू इसमें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं और बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर जो इतने भी वुंड में जो फ्लूइड है वो बाहर निकल आता है। और अब आते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज में ये दिखाया गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फिजिकल एंटीसेप्टिक का और इसमें बहुत सारे तरीके यूज़ होते हैं कि कैसे इसको हेल्प कर सके जितने भी वुंड है या जितने भी पस है उसको निकाल सके और इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कैपिलैरिटी या कम्युनिकेटिंग वेसल्स, उसको हम आगे देखेंगे। मेनली ये ड्रेनेज ऑपरेशन ये मेनली थोरैसिक या एब्डोमिनल कैविटीज़ में यूज़ होता है बेसिकली। अब आते हैं ड्रेनेज में 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, पैसिव, एक्टिव और फ्लो वॉश। अब इसमें ये होता है पैसिव ड्रेनेज मतलब होता है कि इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं, उसको हम सिगार के फॉर्म में टर्न करते हैं और अलोंग विथ उसको हम जो ग्लव्स होता है उसको हम उसके फॉर्म में काट करके उसके ट्यूब में हम लगा देते हैं और उसके जो ग्लव्स होता है उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक्स पुट कर देते हैं और जहाँ यूज़ होता है, जहाँ हम इसको इंसर्ट करना होता है, जो सूचर एरिया होता है उसको वन साइड के कॉर्नर पर इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से हम उसको ड्रेन के फॉर्म में निकालते हैं ताकि ये हेल्पफुल हो, ये निकल सके। और अलोंग विथ इसके जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो कम्युनिकेटिंग वेसल्स होती हैं और कैपिलैरिटी प्रिंसिपल्स भी होती हैं, कैपिलैरिटी मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो हम लोग ड्रेनेज लिए हैं तो उसके अंदर हम होल कर सकते हैं थ्रू 2 होल के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं जितने भी ड्रेनेज है, ड्रेनेज के फॉर्म में जितने भी अंडर कंटेंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। और ये ड्रेन्स को हम फिक्स करते हैं सूचर स्किन सूचर के साइड में और आउटर रिमेन इन दी बैंडेज और देख सकते हैं आप इसको। ड्रेनेज का एक और चीज़ होता है कि ये मेनली ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है थ्रू ग्रेविटी। ये एक तरीके का डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप पैसिव ड्रेनेज का और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। और आप इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे इसका यूज़ होता है कि एक साइड में ये ट्यूब को इंसर्ट करते हैं विद 2 होल और दूसरे साइड में उसको निकाल देते हैं थ्रू अंदर ट्यूब्स और उसको बाद में अलोंग विथ एंटीसेप्टिक भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े या सेप्सिस ना हो। अब एक्टिव ड्रेनेज में हम देख सकते हैं इसमें प्रिंसिपल होता है नेगेटिव प्रेशर। तो इसके थ्रू हम सक कर लेते हैं जितने भी कंटेंट होता है, जितने भी मटेरियल होता है और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सूचर के अंदर हम पुट करते हैं और उसके थ्रू हम दूसरे साइड से हम निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इमेजेस में कैसे इसके बारे में बताया गया है। अब फ्लो फ्लश ड्रेनेज में हम इसको 2 ड्रेन के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक होता है जो कॉन्स्टेंटली एंटीसेप्टिक प्रोवाइड करता है और दूसरा होता है जो कंटेंट को जो वुंड में जितने भी कंटेंट है नॉन वेबल टिश्यू या पस उसको थ्रू निकालते हैं। और ये मेनली होता है थ्रू बहुत सारे पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज़ होता है और अलोंग विथ जितने भी ट्रीटमेंट पेरिटोनाइटिस होता है उसके लिए यूज़ होता है, उसको ट्रीट करता है पेरिटोनाइटिस को। और ये एक एग्ज़ाम्पल है मिक्स एंटीसेप्टिक का जिसमें हम फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। अब आता है बाकी सब मेथड जो लेज़र रेडिएशन के थ्रू यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि लो पावर बीम का रेडिएशन यूज़ होता है जो बैक्टीरियोसाइडल होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। और मेनली CO2 लेज़र यूज़ होता है इसमें जो बताया गया है। और एक और होता है जो बैक्टीरियोसाइडल इफ़ेक्ट शो करता है जो लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प कर सकता है। तो हम देख सकते हैं इसमें लेज़र रेडिएशन और अल्ट्रासाउंड तो इसमें बताया गया है।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज हम आगे वाली वीडियो में हम इसको एंटीसेप्टिक को कंटिन्यू करेंगे विथ बायोलॉजिकल विथ केमिकल एंटीसेप्टिक। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।